ऊंची छलांग लगाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मनीष तिवारी जी, हमारे यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी श्री रोशन शाह जी, सभी सम्मानित जिला शासन के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण, हमारे साथ आए हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य श्री प्रताप राय जी और स्थानीय समाज के हमारे जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण, सभी हितग्राहीगण। मैं सुन रहा था अलग अलग विभाग अपना अपना प्रतिवेदन दे रहे थे। आज से 5-6 साल पहले जब नमामि गंगे मिशन का, जिसके कि हमारे डीएफओ साहब ही इंचार्ज हैं, उसकी संकल्पना जब आई थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब इस बारे में देश को आगे ले जाने के बारे में विचार किया था, तो उस समय भी नमामि गंगे एक ब्रांड था और अलग अलग विभागों ने, सभी विभाग गंगा के किनारे रहने वाले जितने गांव है, जैसे अभी सभी विभाग कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, स्वास्थ्य विभाग ने कहा हम ये कर देंगे, तो ऐसे सभी विभागों ने मिलकर के गंगा किनारे रहने वाले लोगों का जीवन कैसे बदले, उनके आजीविका का साधन कैसे बढ़े, इसके बारे में समग्रता से विचार किया था। नागरिक जीवन के नाते, जिसे यहाँ कई हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि भी बैठे होंगे, यहाँ के स्थानीय समाज के भी प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके मन में आता है कि हम एक नई ऊंची छलांग लगाने जा रहे हैं। पतौड़ा झील, उधवा झील, जंगल, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डीएफओ साहब ने कैसे उसको मूर्त रूप में लाया है। आज दिखने के साथ ही यहाँ इस जगह का वातावरण ऐसा लगता है कि कुछ है यहाँ पर। ये सामान्य नागरिक को भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा कि यहाँ कुछ हुआ है। केवल कंक्रीट के भवन नहीं खड़े हुए हैं, उस भवन के साथ साथ एक विश्वास खड़ा हुआ है। और ये जो ऊंची छलांग आपने लगाया है, तो निश्चित रूप से ये ऐसे समय में हम सबको आज चर्चा करने बैठे हैं। हम सबको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन का दुबई में सम्मेलन हो रहा है, और उस दुबई सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर आज दुनिया के लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं, दुनिया के लोगों को बता रहे हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। तब आपको ध्यान में आएगा कि ये सामान्य चर्चा में हम सब लोग कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक साहब आए हैं, सैकोन से आए हैं, और मैं उनका एक बार मेरे ओर से जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन करिए कि हमसे ज्यादा योग्य तरीके से हमारे लोगों की भावनाओं को ये दिल्ली और जो टेक्निकल सिस्टम है उस सिस्टम तक पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। हम सब तो जिले के रहने वाले हैं, जिले के लोग सब लोग मिल करके लगता है कि नहीं हमारा भी कुछ योगदान हो जाए, अलग अलग विभाग को भी लगता है कि हमारा योगदान हो जाए, लेकिन आपने ये किया है। आपका मैं हृदय से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अभिवादन करता हूँ। डीएफओ साहब तो इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए रहे। मेरी भी 2-4 बातें हैं। एक सामान्य नागरिक को लगता है कि मेरे लिए क्या होने वाला है, ये उधवा के आसपास में आपको बना दीजिए, ये लैंड बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आम आदमी को लगता है, यहाँ के जो लोग रहने वाले आसपास के लोग हैं, कि मेरे लिए क्या होने वाला है, हमारा इससे क्या बदलाव होगा, हमको क्या मिलने वाला है। तो ये जो बातें, जिन बातों को डीएफओ साहब ने भी कहा, एसडीओ साहब ने भी कहा, इधर बैठे हुए सब लोग कहा, ये जो प्राकृतिक खेती करने का आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है। गंगा किनारे, और गंगा किनारे ऐसे जो नदी तल हमारा है, इसके किनारे प्राकृतिक खेती करना है। प्राकृतिक खेती करेंगे, उससे जो उत्पाद होगा उसको आजीविका मिशन के सहारे शेष मार्केट में सप्लाई करने का, चैन बनाने का काम आप आसानी से कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया मोटा अनाज के प्रति दीवानी है। जो हम उत्पादन करते हैं, क्या हम इसके किनारे वैसे उत्पादन करें? क्योंकि आम आदमी का, आम नागरिक का जब उसके हितों के बारे में जब चर्चा होती है, इससे हमको क्या मिलने वाला, तो यह तभी संभव है कि जब हम सब लोग छोटे छोटे प्रयास, एक छोटा प्रयास डीएफओ साहब ने देखा और वह प्रयास बढ़ते बढ़ते, आइए हमारे माननीय सांसद जी भी आज इस अवसर के साक्षी बनने के लिए आए हैं, आपका भी अभिवादन करते हुए। तो ये जो छोटा प्रयास ये हुआ था प्रारंभ, आज छोटा प्रयास देखते देखते
वैश्विक पहचान के साइट के रूप में हमारा इलाका आज डेवलप होने जा रहा है। और ये वैश्विक पहचान के लिए अलग अलग विभागों ने, इस सामान्य सरकारी विभाग की तरह न होकर के प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिक झा जी बता रहे थे, तो ऐसे जो छोटे छोटे प्रयास है, स्थानीय जनगण की सहभागिता है, सामान्य नागरिक की सहभागिता है, उनकी भी सहभागिता उसी रूप से उनके अंदर आत्मनिर्भरता के लिए, उसके रोजगार सृजन के बारे में क्या भूमिका हम दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अभी कितना गांव बताया आपने, 52 गांवों का, तो 52 गांव के लोग प्राकृतिक खेती करें, उस प्राकृतिक खेती का मार्केट देने का काम आजीविका मिशन के लोग करें। उसी प्रकार से यहाँ बड़े पैमाने पर जूट उद्योग का, मैं बार बार इसको उठा रहा हूँ, जूट आधारित उद्योग है, जूट से बने हुए उत्पाद का यहाँ आउटलेट बने, यहाँ के टेरिकोटा सिस्टम पर आउटलेट बने, और उससे भी बढ़ करके यहाँ के जो सामान्य नागरिक है उनके द्वारा पर्यटक अनुकूल व्यवहार, शासन तंत्र के अधिकारी हो या हमारे आसपास के जो नागरिक जीवन है, कोई हमारे यहाँ बाहर से आता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। जब उसको आतिथ्य बोध के साथ हम व्यवहार देंगे, जैसे अभी डीएफओ साहब बोल रहे थे कि जज साहब आए थे यहाँ पर, तो एक जज साहब आए, यहाँ के झारखंड के चीफ सेक्रेटरी साहब बोले कि हम 2 दिन के लिए रिटायरमेंट से पहले 2 दिन हम जाना चाहते हैं यहाँ। तो यह जो भाव है, ये जब लोग आएंगे आपके दरवाजे पर, चौखट पर, तो हमारा व्यवहार कैसा है। हमारे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, मीडिया के साथी है, यह इस अप्रोच को आपको सोशल साइट पर, जैसे यहाँ आई लव उधवा लगा हुआ, अभी तक आप लोगों ने वायरल नहीं किया उसको। कितने लोगों ने वायरल किया, लगाया, फोटो के साथ अपना फेसबुक पर लगाया, दिखाई बताइए हमको। 1 2 3 ही लोग आए खड़े हुए। और मैं जब पूछूंगा कि भैया फेसबुक और व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं, हाथ उठाइए जो चलाते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाना है। तो हम जो चलाने वाले लोग हैं, तो हमने अपने जगह के बारे में, ये माटी हमारी है ना, हमारी मिट्टी है, हमारी मिट्टी में इस प्रकार का बदलाव हुआ है, इसका एक मार्केट करने वाला, अखबारों में फ्रंट छपे, विज्ञापन छपे, उसके अच्छा हम